फिर महाराज कृपा करके आप मुझे छोड़ दीजिए, उच्चताम क्योंकि ब्राह्मण देवता है, गुरुपुत्र है। ऐसे वही भगवान साक्षात द्रोणः पुत्र निहागतः। वेद शास्त्र कहते हैं कि पिता का अंश ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। ये गुरुपुत्र है, अतः पुत्र के रूप में आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य ही हैं, अतः इनके साथ ऐसे व्यवहार मत करिए, इनका अपमान मत करिए। क्योंकि जिन गुरुदेव ने महाराज आपको अनेकानेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया है, सरहस्यम धनुर्वेदम अस्त्रग्रामाश्च शिक्षिताः, अनेकानेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को आपने प्राप्त किया है। उन गुरुपुत्र के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत करिए आप। और इतना ही नहीं, सबसे ऊंची बात तो द्रौपदी ने अब बोली है कि मैं जानती हूँ ये हमारे पुत्रों के हत्यारे हैं, अपराधी हैं, ये दंड के पात्र हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ नाथ कि जिस पुत्र के दुख के सागर में मैं डूबी हुई हूँ, आप इनका वध कर दो। और इनकी माँ जो हमारी गुरु माता लगे गौतमी, वे भी अपने पुत्र के वध को सुन करके तड़प तड़प करके रोने लगे। दुख के सागर में हमारी गुरु माता डूब जाए, हम ये स्थिति नहीं चाहते हैं। मारो दीदस्य जननी गौतमी पति। दंडित मत करिए। द्रौपदी के ऐसे उत्तम विचार को सुन करके पूरी सभा सन्न रह गई, स्तब्ध हो गई। अर्जुन विचार करने लगे, ये क्या कह रही है देवी? युधिष्ठिर जी से पूछा, क्या भैया धर्मशास्त्र में देख लो क्या कहते हैं, हम क्या कहें? नकुल सहदेव ने कहा नहीं, इसको छोड़ना नहीं उचित है। भीम ने कहा अर्जुन मैं कहता हूँ, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ इस पापी अधम का वध कर दो। यदि तुम न कर सको हटो, मैं इसको मारने जा रहा हूँ। उठा करके गदा अश्वत्थामा की तरफ लपकी बड़े वेग से। द्रौपदी ने जब ही देखा मेरे गुरुपुत्र को तो भीम मार डालेंगे, उस पापी अश्वत्थामा को बचाने के लिए द्रौपदी बीच में आकर के खड़ी हो गई। नहीं नहीं नाथ, इनको मत मारिए, इनको मत मारिए। भगवान लब के बीच में आए और भीमसेन को पकड़ करके जरूर करते हैं। अर्जुन भगवान की आज्ञा को जानना चाहा, इनकी क्या अनुमति है। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, मैंने धर्मशास्त्र में दोनों बातें कही हैं, ब्रह्म बंधुरन हंतव्य आतताई बधारहणः मयैवो भयमामनातं परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण कितना भी नीच क्यों ना हो, उसे शरीर का वध दंड नहीं दिया जा सकता है। यदि ब्राह्मण अत्यंत निकृष्ट कर्म कर जाए तो उसके दंड के लिए राजा को विधान है। क्या क्या? युवपनम द्रविड़ादानम स्थानान्निर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। यदि किसी ब्राह्मण ने नीच कर्म किया है, जिस कर्म के फलस्वरूप उसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, तो ऐसे अधम ब्राह्मण के लिए शास्त्र में राजा को यही आज्ञा है कि उस ब्राह्मण के शिखा सूत्र को छीन ले, मुंडन कर दे, उसके धन का हरण कर ले, अधिक से अधिक देश से बहिष्कृत कर दे, अपमानित करके। इतना ही ब्राह्मण के मृत्यु दंड का विधान है। देह के मृत्यु दंड का विधान शास्त्र में नहीं है। ये नीच है, अधम है, लेकिन ब्राह्मण है, अतः मत मारो। लेकिन आतताई बधारहण, आतताई कोई भी क्यों ना हो, वह वध का ही पात्र है। तो मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, मारना भी है और छोड़ना भी है। भगवान की मति
की गति को समझ न पाए अर्जुन। प्रभु आप कृपा करके कहना क्या चाहते हैं? कहा मैंने तुम्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया अर्जुन, तुमने गीता के ज्ञान को भुला दिया। दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है शुक्ला जी, संभावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। किसी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति का जिसका बहुत यश है, मान सम्मान है समाज में, यदि भरी सभा में उस व्यक्ति का घनघोर अपमान कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का वह अपमान मृत्यु दंड से भी बढ़ करके है। क्यों? कि मृत्यु तो एक बार कष्ट देती है, और जब जब वह व्यक्ति अपने अपमान को स्मरण करेगा तब तक उसे मृत्यु तुल्य कष्ट का अनुभव होगा। ब्राह्मण इसलिए अबद्ध है, ये आतताई है, वध के योग्य है, फिर भी भरी सभा में अपमान किया, भगवद आज्ञा को सुन करके बड़ी तेज को छीन लिया। अपने पुत्रों के अंत्येष्टि संस्कार में लग गए पांडवगण। इधर अश्वत्थामा बड़ी दूर जब निकल गया तो बार बार उस अपमान को याद करके चिढ़ने लगा, कुहने लगा। पांडवों ने मेरा भरी सभा में इतना घनघोर अपमान किया, मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं हूँ, मेरे तेज मणि को छीन लिया, इतना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मृत्यु दंड देते ठीक था, इतना घोर अपमान मैं कैसे सहूंगा? मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, स्वाभिमानी हूँ। पांचों ब्राह्मणों को मारने के लिए दिव्यास्त्र को चलाया है, भगवान ने रक्षा की, निष्फल हो गया इसका दिव्यास्त्र। फिर क्या था? जब इसने देखा दिव्यास्त्र निष्फल हो गए, क्रोध में आया, इन पांडवों के वंश को मैं नष्ट कर दूंगा, निर्वंशी कर दूंगा इनके कुल को। अभिमन्यु तो युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र मैंने मार डाले, लेकिन अभी भी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडवों की ज्योति जल रही है, पांडु वंश का दीपक जल रहा है। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए इसने दिव्यास्त्र का अनुसंधान किया। सज्जनों, भयंकर दिव्यास्त्र को आता हुआ देख करके उत्तरा भागते भागते श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ती हैं। शंख चक्र गदा पाणे द्वारका निलयाच्युत गोविंद पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगिन, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। इस महाभारत में परस्पर एक दूसरे के मृत्यु के प्यासे हैं लोग, आप मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। श्याम सुंदर गर्भस्थ उस बालक की रक्षा के लिए दिव्य रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण का रूप धारण किया। अभ्रामयन्तम गदामुः, उस बालक के ऊपर अपने गदा को बारंबार भगवान घुमाते हुए रक्षा कर रहे, सुदर्शन चक्र को धारण किए रक्षा कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों, यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियां वैष्णवं तेजमासाद्य शमशाम्यद भृगुद्वः। यद्यपि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिला नाम का जो ब्रह्मा जी का दिव्यास्त्र है अमोघ है, कभी निष्फल नहीं होता है, अप्रतिक्रिया है, उसके कोई उपचार नहीं, कोई उससे रक्षा का उपाय नहीं है। फिर भी उस दिव्यास्त्र ने देखा इस बालक को मारने के लिए मैं आया हूँ, उसका रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कुछ क्षण के बाद वह अंतर ध्यान हो जाता है। और इस प्रकार से आज भगवान ने अपने शरण में आई हुई उत्तरा की रक्षा की, गर्भस्थ बालक की रक्षा की। लेकिन भगवान कितना भी नाटक करे, द्विभुज रूप से कन्हैया बाहर भी स्थित है, चतुर्भुज रूप में सब काम कर दिया, कोई नहीं जाना कि सच्चे जो भक्त भगवान के होते हैं, सच्चे भक्ताएं माताएं होती हैं, वे भगवान की लीला को अच्छी तरह आंक लेती हैं, जान जाती हैं।